वसुंधरा लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम के जब चुनाव शुरू हुए तो बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ती चली गई। किसी ने भी नहीं सोचा था कि बीजेपी की मुश्किलें इन चुनावों में जीतने के बाद और बढ़ जाएंगी, जैसा कि हुआ। भले ही भाजपा ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सरकार बनाने में सफलता हासिल कर ली हो, या यूं कहूं मैं कि चुनाव जीतने में सफलता हासिल कर ली हो, पर सरकार बनाने में और मुख्यमंत्री का चयन करने में पसीने छूट गए। बीजेपी को जिस तरह का विरोध झेलना पड़ा है, लोगों का कहना है अंदर, वो शायद कभी इतिहास बीजेपी ने सोचा नहीं था। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ने भले ही घोषणा कर दी हो, पर राजस्थान अभी भी पेंडिंग है। और वसुंधरा राजे जी के घर की एक सीक्रेट मीटिंग को लेकर जो चर्चा चल रही थी, उसको पूरी तरह से पत्रकारों ने वहां खड़े हुए डिकोड करके बेनकाब कर डाला कि उनके मीडिया एडवाइजर को बाहर आके झड़पना पड़ा। अभिषेक उपाध्याय हैं, पत्रकार हैं, झुकाव वैसे जहां तक मुझे लगता है बीजेपी की तरफ रहता है। उन्होंने लिखा है, बिग एक्सक्लूसिव, पहली बार सामने आया वसुंधरा राजे सिंधिया का पक्ष। लाइव बुलेटिन में एबीपी न्यूज के कैमरे पर एकाएक चले आए वसुंधरा राजे सिंधिया के मीडिया एडवाइजर महेंद्र भारद्वाज और आक्रामक अंदाज में दी सफाई के भीतर एक भी विधायक नहीं है। बेहद ही दिलचस्प अंदाज में हुई बातचीत। मैं आपको इनका वो झड़पना दिखा दूंगा, लेकिन उसके बाद इंतजार कीजिएगा, क्योंकि अगला वीडियो वो दिखाऊंगा जिसमें ये भारद्वाज जी खुद ही बेनकाब कर गए अपने आप को। ये पत्रकारों से कहने लगे कि आइए मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ, कोई एक भी विधायक अंदर नहीं है। पत्रकारों ने कहा चलिए, और वहां उनको फैलना पड़ा कि मैं किसी को अंदर लेके नहीं जाऊंगा। पहले ये वीडियो देखिए जिसमें सफाइयां देनी पड़ी हैं, लड़ने झगड़ने के लाइव चले आए हैं भारद्वाज जी, जो मीडिया एडवाइजर बताए जा रहे हैं वसुंधरा जी के, और एबीपी के न्यूज के जो रिपोर्टर हैं उनसे झड़प सी हो गई है। देखिए इस वीडियो के थोड़े से अंश भाग। अपने नेता से मिलने जा रहा है तो क्या गुनाह हो गया? गुनाह मैं कब कह रहा हूँ भाई, मैं तो उनकी बात लेकिन सुनो, वो कह रहे हैं। दोस्तों, ये देखा आपने जिस तरह से सफाई देने के लिए वो आए, लेकिन फिर उनको वापस जाना पड़ा। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ मज़ेदार, जहां उनकी पोल खुल गई, जहां वो ये दावा करे जा रहे थे मीडिया के सामने कि अंदर एक भी एमएलए नहीं है, कोई बाड़ाबंदी नहीं है, आप ये झूठ फैला रहे हो। तो ये एक वीडियो मेरे सामने आया जहां पर इनको फैलना पड़ा। मैं आपको इसका वीडियो का फुटेज दिखाता हूं कि ये कैसे कह रहे हैं कि आइए मैं आपको अंदर लेके चलता हूं। पत्रकारों ने कहा ठीक, कैमरे लेके जाएंगे, कहते कैमरे लेकर आ जाओ। और जब पत्रकारों ने कहा लेके चली गए तो ये भाग गए वहां से। इन्होंने पत्रकारों को ले जाने का काम नहीं किया, मतलब अंदर कुछ ना कुछ पक रहा है। ये वीडियो देखिए। आप चलो ना, मैं ले चलता हूँ आपको अंदर। आओ आप कैमरे के साथ लेके चल रहे, चलो अंदर, चलो चलो लेके चलो। ये जबरदस्ती आप अंदर। अरे तो आप जबरदस्ती कर रहे हो, ऐसे ऊंचे नहीं। भारद्वाज जी देखो, ऐसे मेरी बात सुनो, बहुत टाइम हो गया। आप क्या बात होगी, क्या बात होगी? ऐसे आप चिल्लाते, मैं नहीं चिल्ला, मैं तो आप हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि आप कैमरे अंदर मत घुसाओ, मैं ही कह रहा हूँ। तो दोस्तों, देखा आपने यहाँ कैसे वो फैल गए, मतलब अंदर कुछ ना कुछ पक रहा था। और पक ऐसा रहा था कि निरंतर शक्ति प्रदर्शन चल रहा है। वसुंधरा राजे जी और बीजेपी आलाकमान में क्या पक रहा है इसका अंदाज़ा शायद किसी को नहीं है, लेकिन रानी ने आखिरी तक बीजेपी आलाकमान की मुश्किलें तो बढ़ा दी हैं, ये साफ दिख रहा है। और ये साफ समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए राजस्थान शायद छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसा आसान नहीं होने वाला है। मध्य प्रदेश में भी जो खेला होगा उसका अंदाज़ा बीजेपी के पॉलिटिकल पंडित्स को ज़रूर होगा। और राजस्थान तो बीजेपी के लिए इतना मुश्किल भरा हो चुका है कि राजस्थान में वो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, वो घोषित ही नहीं कर पा रहे हैं, पसीने छूट गए। जागरण ने अभी कल ही लिखा था कि राजस्थान सीएम कैंडिडेट वसुंधरा राजे का शक्ति प्रदर्शन जारी, 10 विधायकों ने की पूर्व सीएम से मुलाकात। निरंतर आरोप लग रहे हैं, निरंतर लॉबिंग के आरोप लग रहे हैं। यहाँ ये देखिए, जैसे टीवी9 ने लिखा कि राजस्थान में सीएम फेस को लेकर हलचल, बाड़ाबंदी के बाद अब वसुंधरा राजे पर लगा रहे लॉबिंग के आरोप। ये कोई और नहीं लगा रहा है, बल्कि बीजेपी के खुद के नेता लगा रहे हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो राजस्थान में जो सीएम फेस को लेकर घमासान चल रहा है, उस पर टीवी9 ने लिखा है कि विधायक जो गुंजल हैं वो वसुंधरा राजे के पक्ष में लॉबिंग कर रहे हैं, ये बताया जा रहा है। उधर जो नेता प्रतिपक्ष हैं बीजेपी की तरफ से, राजेंद्र राठौर, उन्होंने वसुंधरा राजे पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान में जीत पीएम मोदी के चेहरे पर हुई है। ये उनका कहना है कि कोई गलतफहमी ना पाले। आगे लिखा भी है कि वहीं राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष रहे राजेंद्र राठौर ने वसुंधरा राजे पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कोई गलतफहमी में ना रहे, राजस्थान में जीत पीएम मोदी के चेहरे पर मिली है। न्यूज़ 18 ने इसको ब्रेक भी किया। जैसे ये स्क्रीनशॉट्स हैं कि न्यूज़ 18 ने लिखा, वसुंधरा राजे के आवास पर बड़ी हलचल, एक बार फिर विधायकों की आवाजाही बढ़ी। करीब 1 दर्जन विधायक वसुंधरा के आवास पहुंचे।
प्रहलाद गुंजल ने वसुंधरा राजे को सीएम बनाने की पैरवी की। एक अनभक्त या जो भी हैं वो लिख रहा है कि ये हैं 42 का दम, दिल्ली में आलाकमान को धमका कर वसुंधरा अपने 42 वफादार विधायकों के साथ बैठक कर रही हैं। बस बात यही है, मुझे सीएम बनाओ नहीं तो मैं चली अपने 42 लेकर। एक ने और लिखा है कि बिग ब्रेकिंग, एक महिला को सत्ता से हटाने के लिए भाजपा में 8 दिन तक घमासान चल रहा है। विधायक सबसे ज़्यादा वसुंधरा राजे को चाहते हैं। मोदी जी, अमित शाह जी इसका तोड़ ढूंढ रहे हैं क्योंकि लेकिन वसुंधरा राजे भी खिलाड़ियों की खिलाड़ी हैं। एक BBC.com ने लिखा कि विधायक दल की बैठक से पहले वसुंधरा राजे का ट्वीट, आत्मसम्मान बचा रहे। ये सारी चीज़ें बीजेपी की किस तरह की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं उस तरफ इशारा कर रही हैं। और बीजेपी के लिए कितना मुश्किल होने वाला है राजस्थान, इसका अंदाज़ा हम भी लगा सकते हैं, बीजेपी भी लगाई हुई है और आप भी समझ सकते हैं। ये जो निपटाने की प्रक्रिया चल रही है राजनीतिक तौर पर अपने सारे प्रतिस्पर्धा वालों को कि कोई भी खतरा ऊपर ना बने, एक लॉबी ने शायद बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। आने वाले समय में ये तीनों राज्य कैसे हिलेंगे इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। अगर नहीं लगा पा रहे हैं तो आगे आते आते आपको दिख भी जाएगा कि ये राज्य कैसे हिलने लगे। मेरे इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा ज़रूर, लोगों को जागरूक कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे आपके, उनमें शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जितना कंटेंट को हम पुश कर सकते हैं वो व्हाट्सएप के और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से हो सकता है। ज़्यादातर लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरे वीडियोस उन तक नहीं पहुंच रहे हैं। उसकी वजह यही है कि रीच जो है वो कुछ लोगों ने बहुत कम करवाई हुई है शिकायतें कर करके। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।